Hello, friends. Welcome to Study IQ IS. Myself Utkarsh Singh and एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड के लेक्चर 37 में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पर आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैरिज पेमेंट्स के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, एक चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है जिसके थ्रू हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको दुनिया भर में सिंपल सोसाइटीज़ हो चाहे कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हो, अलग अलग तरह के जो मैरिज पेमेंट होते हैं इनके प्रेवलेंस को, इनकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर दिखाया दर्शा रहा होता है। ठीक है, सो मैरिज पेमेंट्स होते क्या है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। मैरिज पेमेंट कैन बी डिफाइंड एज एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, मटेरियल, नॉन मटेरियल, बेसिकली ज़्यादातर मटेरियली होते हैं, पदार्थवादी होते हैं। इस तरीके के ट्रांजैक्शन बिटवीन द टू पार्टीज हु आर एंटरिंग इनटू एन अलायंस विथ ईच अदर थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज के इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपस में दो पार्टीज जो मैरिंग पार्टीज हैं, जिनका आपस में एक संबंध बनने जा रहा है, एक गठबंधन बनने जा रहा है, उनके बीच में किसी भी प्रकार के रुपए, पैसे, सामग्री का, चीज़ों का जो लेन देन है, कई बार जानवरों का भी, कैटल्स वगैरह का भी जो लेन देन होता है, इसको आप यहाँ पर मैरिज पेमेंट के अंदर में क्लासीफाई कर सकते हो। दुनिया के ऑलमोस्ट हर तरह की कम्युनिटी के बीच में मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, किसी न किसी प्रकार के एक पेमेंट सिस्टम या किसी एक ट्रांजैक्शन के साथ वहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये ट्रांजैक्शन एज सिंपल एज अ कैटल, अ शीप भी हो सकते हैं। कई बार लॉइन क्लोथ और कुछ कपड़े के अंदर में जो शुगर केन के जो आपको देखने को मिलेगा, जो बॉल्स बनाए गए होते हैं, वो वहाँ पर की साथ में दे देते हैं। कहीं पे जैगरीज को दिया जाता है ना, जिसको गुड़ भी कई बार आप कहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी, तो एज सिंपल एज दिस, तो कहीं पे हो सकता है कि घर को बनाना पड़ रहा हो, लाइक 50-60 की संख्या में कैटल्स देनी पड़ रही हो। आपको पता है कैटल्स, मुझे नहीं तो नहीं पता, लेकिन आप अगर आपको पता हो कि एक कैटल का, अगर एक गाय भैंस का आप रेट देखो तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा होता है ना। आई थिंक कि 50,000 से ज़्यादा का आपको, जब भी आप कैटल को देखते हो तो एवरेज प्राइस वहाँ पर दिखता होगा। तो 50-60 से आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इतनी चीज़ें होती हैं, प्लस बाकी सामान और होते हैं। तो बहुत सिंपल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो कौन दे रहा है, किस हिसाब से दे रहा है, और उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस प्रकार की है, और किस तरीके की सोसाइटी के अंदर में ये चीज़ प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है, तो ये जो चार्ट आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट दिख रहा है, ये आपको दुनिया में अलग अलग तरीके के मैरिज पेमेंट जो है, चाहे वो सिंपल सोसाइटीज़ में हो, ट्राइबल, पीजन सोसाइटीज़, या तो अर्बन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में हो, उनका फ्रीक्वेंसी, उनकी रेंज दिखा रहा है। तो हम सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रकार है उसकी बात कर लेते हैं, जिसको यहाँ पर क्या कहा गया है, ब्राइड प्राइस कहा गया। ठीक है, ये यहाँ पर क्यों घूमने लगा, हाँ ऐसे करते हैं तो ब्राइड प्राइस आपको देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर ईज के लिए पहले से इस चीज़ को लिख दिया हुआ है। ब्राइड प्राइस की जब आप बात करते हो तो ब्राइड प्राइस क्या होता है, जब आप फीमेल को अक्वायर करो, कभी भी मेल या फिर उसकी फैमिली, जो हस्बैंड की फैमिली है, वो जो फीमेल को अक्वायर कर रही है, तो उसके बदले में एज अ कंपनसेटरी अमाउंट वहाँ पर कुछ पैसों को देगी। इसको कई बार डावरी के रिवर्स में भी देखा जाता है। डावरी में लड़के वाले के पक्ष को मिल रहा है, ब्राइड प्राइस में लड़का वाला, जो वाइफ की फैमिली है, उसको वहाँ पर किसी प्रकार की चीज़ों को दे रहा है। क्वेश्चन आता है क्यों ये दे रहा है। ठीक है, मोस्टली सिंपल सोसाइटीज़ को जब आप देखते हो, ट्राइबल सोसाइटीज़, फोक सोसाइटीज़ हो गई, यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, सब्सटेंटिव फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। फॉरेजर्स हैं, हंटिंग गैदरिंग के ऊपर करते हैं, डिपेंड करते हैं, आप पेस्टोरिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फैमिली जो है वही यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और वही यूनिट ऑफ कंजम्पशन है, कि भाई उगाओगे भी आप ही, प्रोड्यूस भी आप ही करोगे, खाओगे भी आप ही। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मार्केट इकोनॉमी का सिस्टम नहीं है, पैसे रुपए की लेन देन का व्यवस्था बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं होती है। ऐसे सोसाइटीज़ के अंदर में अक्सर पाया गया है कि जब आप एक मेंबर को ले जा रहे हो, एक वाइफ को जब आप लेके जा रहे हो दूसरी फैमिली में, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक इंसान का लॉस हो रहा है फैमिली से, है ना। एक हेल्पिंग हैंड जो मदद कर रहा था फैमिली के अलग अलग टास्क में, इकोनॉमी के अंदर में, सिंपल इकोनॉमी जो फैमिली की है उसमें, उसको आप ले जा रहे हो, तो उसके बिहाफ पे आपको कंपनसेट भी करना होगा। तो दैट इज़ वाई ये ब्राइड प्राइस का जो आइडिया है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये ब्राइड प्राइस अलग अलग रेंज में आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंदीज की जो पॉपुलेशन है, नंदीज की पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी केनिया के रीजन में, खासकर इनको आप प्रिवलेंस इनकी पाओगे। इनके बीच में जब किसी प्रकार का मैरिटल अरेंजमेंट होता है तो उस मैरिज के बॉन्ड के अंतर्गत यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पर 4 से 8 जो कैटल हैं ये दी जा रही हैं। 1 से 2 जो शीप है या गोट है वो यहाँ पर आप देख रहे हो। कई प्रकार के जो
काउरीज है ना, काउरीज ये भी दिया जाता है, कई प्रकार के सेमी प्रेशियस स्टोन्स को भी दिया जाता है, साज सज्जा और यूटिलिटी के जो चीज़ें होती हैं उनको दिया जाता है, और कई बार कैश के अंदर में भी, खासकर आज के ज़माने में जहाँ पर मार्केट इकोनॉमी परसिस्ट कर रही है, सिंपल सोसाइटीज़ के से भी अनटच्ड नहीं रह गई है, वहाँ पर उसका भी एक कैटल के बराबर का जो पैसा है कैश अमाउंट में, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप देखो कुछ कम्युनिटीज़ के बीच में इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो अपने एक नेटवर्क से, जो उनका एक किनशिप नेटवर्क होता है ना, उनसे कई बार वो हेल्प ले रहे होते हैं। ऐसी केस आपको ये देखने को मिलेगा मनूस के बीच में। मनूस की जो ये जनजाति है, ये आपको न्यू गिनी के रीजन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। इनके बीच में कई बार जो बड़े भाई है या जो अंकल्स वगैरह है, ये लोग यहाँ पर सहायता करते हैं, बिकॉज स्टैंड अलोन हो सकता है फैमिली इतना साउंड ना हो कि इस चीज़ को कॉस्ट को बियर कर सके। अच्छा, ब्राइड प्राइस का जो टर्म है ना, इसके थोड़े से प्रॉब्लम भी है। ब्राइड प्राइस को एक स्कॉलर है जिनका नाम है ई इवांस प्रिचर्ड, ई इवांस प्रिचर्ड। इवांस प्रिचर्ड साहब कहते हैं कि भैया ये टर्म आप थोड़ा सा गलत यूज कर रहे हो, और इसको ब्राइड प्राइस ना कह के हम ब्राइड वेल्थ कहेंगे, बिकॉज जब आप प्राइस की बात करते हो ना, तो वहां पर एक फिक्सेशन आपको आते हुए देखने को मिलता है। फिक्सेशन का क्या मतलब है? जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो आप, उस प्रोडक्ट के पीछे आपको सेलिंग प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये सारी चीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्राइस एक फिक्सेशन की बात करता है, कोई अमाउंट जो कि फिक्स्ड हो, जो कि एक फिक्सेशन वहां पर हो, है ना। तो ये चीज ब्राइड प्राइस में नहीं होती। अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, अलग अलग सोसाइटीज के बीच में तो अलग अलग है ही, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब में अलग है, बट विद इन अ पर्टिकुलर ट्राइब ऑल्सो, एक सेम ट्राइब के अंदर में भी अलग अलग इंडिविजुअल जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके समान एक्सचेंजेस नहीं होंगे, सेम चीज को नहीं दे पाएंगे। कोई थोड़ा सा अमीर होगा उसी कम्युनिटी में, थोड़ा गरीब होगा, तो ये फिक्स्ड नहीं, इसीलिए उसको वहां पर ब्राइड वेल्थ टर्म के साथ इन्होंने एसोसिएट किया। तो एक जनरल फैक्ट है, इसको भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। अच्छा, अब ये ब्राइड प्राइस की जब हमने बात की कि लगभग दुनिया भर में 44-45% सबसे ज्यादा प्रेवलेंस इसका देखने को मिलता है, इतनी सोसाइटीज में देखने को मिलता है। आफ्टर दैट, ब्राइड प्राइस के बाद जो आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका ब्राइड सर्विस। यहां पर हमने लिखा नहीं, इसको यहां पर ऐड कर देते हैं। ब्राइड सर्विस क्या होता है? ब्राइड सर्विस कई बार स्टैंड अलोन भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में पाया गया है कि ब्राइड सर्विस ऐसी सोसाइटीज में हो रहा है जहां पर मेंबर के पास ब्राइड प्राइस पे करने के लिए उसकी उतनी सहूलियत नहीं है, उतने नहीं है उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कि वो ब्राइड प्राइस को दे पाए, ठीक है ना। लेकिन शादी तो करनी है, तो आप कैसे करोगे? आप जब पैसा नहीं दे सकते तो उसके बिहाफ पे आप काम करो। काम कहाँ करोगे? जिसके घर से आप बेटी को लेने जा रहे हो, डॉटर को लेने जा रहे हो, वाइफ को एक्वायर करने जा रहे हो, उसके घर पे आपको जा करके थोड़ा समय वहाँ पर काम करना पड़ेगा। काम के लिए जो एफर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ब्राइड सर्विस में आपको इस तरीके का जो केस है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है, कि पैसा नहीं तो एफर्ट्स आप दो, घर गृहस्थी के या फील्ड पे जो उनकी सब्सटेंटिव इकोनॉमी है उसके अंदर में काम करो। अब ये फ्यू वीक टू फ्यू मंथ से लेकर के, ये जो ड्यूरेशन है ना इसका, ये फ्यू वीक फ्यू मंथ से लेकर के फ्यू ईयर्स तक भी हो सकता है, ठीक है ना। कभी ऐसा नहीं होता कि डेकेड्स में जा रहा हो, उतना तो नहीं होगा, लेकिन कुछ साल 2 साल तक भी वो खिंच सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा जो नॉर्थ अलास्कन एस्किमो है ना, नॉर्थ अलास्कन इन्यूट्स जो है, इन्यूट्स कह लीजिए चाहे आप इनको एस्किमोस कह लीजिए, इनके बीच में जब एक पुरुष एक महिला के साथ विवाह करना चाहता है तो उसको वहाँ पर ब्राइड सर्विस देनी पड़ेगी। इंडिया में भी कई सारी ट्राइब्स के बीच में, आजकल तो थोड़ा सा कम है, लेकिन ट्रेडिशनली बहुत सारे ट्राइब्स के बीच में, खासकर सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया के अंदर में इस प्रकार का ब्राइड सर्विस का आइडिया आपको देखने को मिलता था। तो ये 19% की टेंडेंसी को यहाँ पर रखता है। 19% यहाँ पर जो ब्राइड सर्विस है, ये एक एस्टिमेट के, अच्छा ये एस्टिमेट अलग अलग किताबों में अलग अलग सोर्सेज में डिफरेंट दिए गए। यहाँ पर एम्बर एंड एम्बर मेरे ख्याल से ये जो चार्ट है आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये है भी पुराना और ये बदलता भी रहता है, और अलग अलग स्कॉलर्स के सर्वे के हिसाब से डिफरेंट रेंज और डाटा निकल करके आता है, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत आप वो मत हो जाइएगा श्योरिटी लेकर के कि अच्छा यही है, क्योंकि अलग अलग किताबों में और टेक्स्ट में डिफरेंटली वहाँ पर दिया गया। थर्ड नंबर पर जो आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका इनडायरेक्ट डावरी, ठीक है ना। तो डावरी के अंदर में 2 प्रकार आ जाते हैं, एक आपका डायरेक्ट डावरी है और एक आपका इनडायरेक्ट डावरी है। बेसिकली समाज में जो आप तक देखते हो अक्सर वो है डायरेक्ट डावरी, जिसका फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है, 7-8% के आसपास होती है। जो इनडायरेक्ट डावरी है ये थर्ड नंबर पे आता है, 12% इसकी प्रेवलेंस आपको देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट डावरी के अंदर में क्या हो रहा है कि डायरेक्ट डावरी में तो क्या था कि भैया जो लड़की वाले हैं वो लड़के वाले पक्ष को पैसे वहां पर दे दिए थोड़े से, ठीक है ना।
कि भैया आप हमारी जो बेटी है उसको ठीक तरीके से आप रखो, इज्जत और सम्मान के साथ रखो, जिन बच्चों को आपकी फैमिली में वो जन्म देगी उनको बेहतर राइट मिलना चाहिए, बेटर एजुकेशन मिले और एक उनको लेजिटिमेसी मिले, ठीक है, पूर्व सम्मान के साथ वो वहाँ पर रह पाए। तो इस तरीके से आप देखते हो ये सिस्टम चलता है डायरेक्ट डावरी का। इनडायरेक्ट डावरी के अंदर में बेसिकली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इनडायरेक्ट डावरी में जो ये पेमेंट है ना, ये डायरेक्ट वे में नहीं चल रही है। कैसे चल रहा है मैं बताता हूँ कि लड़के के परिवार वाला ही जो इंसान है उसने पहले लड़की के फादर को थोड़ा सा अमाउंट दे दिया और लड़की के फादर ने अपनी लड़की को दिया, वो लड़की अपने साथ शादी के बाद वापस से आपकी फैमिली में लेकर के आ गई। तो एक तरीके से लड़की के परिवार से कोई पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो लड़के का पैसा था वही घूम घुमरा कर आ गया। कई बार क्या होगा, आपने नॉर्थ इंडिया में भी या कई केसेस में जब आप लव मैरिजेस को देखते हो तो एक लव मैरिज हो रही है, उसमें जो लड़का है वो ठीक ठाक किसी पोजीशन पे, सामने वाले फाइनेंशियली उतने ज़्यादा एबल नहीं है, तो समाज को वहाँ पर दिखाने के लिए कई बार जो शादी के जो खर्चे होते हैं, डावरी को छोड़ के भी, डावरी को हटा दिया अगर डावरी वहाँ पर नहीं ली जा रही है, यूजुअली नहीं होता है लव मैरिजेस में आई बिलीव, तो अगर जो खर्चे होते हैं शादी के, बाकी खाना पीना भोजन जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसके अंदर जो खर्चा है, तो फैमिली अगर लड़की की वो बेयर नहीं कर पा रही तो लड़का या लड़के का परिवार जो है वो अपने तरफ से देता है कि आप भाई खर्च कर दो, समाज को लगेगा, समाज को दिखाने के हो जाएगा कि आपने किया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ व्यवस्था यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। इसका एक एग्जाम्पल, लेकिन रीज़न इसके सेम नहीं होते, रीज़न अलग अलग है क्योंकि ये सिंपल सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बसेरी जो ग्रुप है या बसेरी जो पॉपुलेशन है इराक के रीजन में, इनके बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। जो बसेरी की जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है ईरान में, इनके बीच में आपको देखने को मिलता है। अब बसेरी की पॉपुलेशन में क्या हो रहा है कि जो लड़का का परिवार है, जो लड़का का परिवार है वो एक तो नए हाउस को इरेक्ट करा रहा है दोनों कपल्स के लिए, ठीक है, और साथ ही में कुछ पैसे को दे रहा है लड़की के फादर को। लड़की का फादर अब चाहे तो उस पूरे पैसे को वहाँ पर दे दे लड़की को, और या तो पूरे पैसे को ना दे करके उसके कुछ आभूषण, कुछ यूटेंसिल्स और यूटिलिटी की चीज़ लड़की को दे दे, थोड़ा बहुत पैसा अपने पास रखे, बाकी पैसा लड़की लेकर के वहाँ पर चली जाए। तो इस प्रकार का सिस्टम देखने को मिलता है इनडायरेक्ट डावरी के अंदर में। नेक्स्ट जो आपका है 11% की टेंडेंसी के साथ जो आपका आता है ये है गिफ्ट एक्सचेंजेस। गिफ्ट एक्सचेंज में क्या गिफ्ट दिए जा रहे हैं यहाँ पर रिलेटिव्स को एक आपस में, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको भारत में ही अंडमान और निकोबार की जो जनजाति है ना, इनके बीच में देखने को मिलता है। जैसे ही मैरिज का बॉन्ड फिक्स हो गया कि ठीक है, कोई एक थर्ड पार्टी मीडिएटर अक्सर वहाँ पर होता है और बॉन्ड को फिक्स कराता है, दोनों तरफ से बातें चलाता है, और जैसे ही वो तय हो गया कि हाँ इनकी आपस में शादी होनी है, तो पूरा का पूरा दोनों परिवारों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। और ये जो थर्ड पार्टी मीडिएटर है ना, ये एक दूसरे के एक्सचेंजेस जो है, कई बार सामान होता है लेकिन ज़्यादातर खाने पीने की सामग्री भी हो सकती है, उन चीज़ों को एक दूसरे में एक्सचेंज करवाता है। इनका सामान उनके यहाँ, उनका सामान इनके यहाँ, और ये चीज़ तब तक चलती जब तक शादी नहीं हो जाती, ठीक है। तो ऐसे गिफ्ट एक्सचेंजेस भी देखने को यहाँ पर मिल रहे होते हैं जो दोनों पार्टी एक दूसरे को दे रही है। तो इसकी जो प्रेवलेंस है वो 11% के आसपास है। अच्छा, कुछ सोसाइटीज़ के अंदर में आपको एक्सचेंज ऑफ फीमेल्स भी देखने को मिलता है ना। जैसे लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि मैरिज एक अलायंस है, मैरिज एक गठबंधन है बिटवीन वाइफ टेकर्स एंड वाइफ गिवर्स, जो वाइफ दे रहे हैं और वाइफ को ले रहे हैं। लड़की का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, फीमेल का एक्सचेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई आपने कोई दिक्कत ही नहीं कि आपके यहाँ मैरिजेबल एज का कोई लड़का है, हमारे यहाँ पर मैरिजेबल लड़का है, कि आपने अपनी डॉटर दे दी, हमने अपनी डॉटर दे दी, बात होगी और हमारे बीच में गठबंधन भी बन गया, हमारा एक कोहेजन भी वहाँ पर हो गया। तो ऐसे ही कई सारी सोसाइटीज़ में फीमेल्स को एक्सचेंज किया जाता है। इसका जो एक बेटर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, ये जो नाइजीरिया के पॉपुलेशन में टिव्स की कम्युनिटी है ना, टिव्स की कम्युनिटी नाइजीरिया में, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ मैरिज पेमेंट है जिसके ऊपर हमने यहाँ पर बात की। समय कम होता है और समय को हम बहुत ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम जो 9-10 मिनट का समय होता है उससे 3 मिनट आगे जा चुके हैं, लेकिन बीच में रोक नहीं सकते थे, ठीक है। बैचेस के अंदर में तो और डिटेल में बात करते हैं। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट और डिटेल में यूपीएससी पर्सपेक्टिव से सिर्फ आप कॉलेज, यूजीसी नेट या फिर ऐसे रैंडम जानकारी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, और यूपीएससी के हिसाब से आपको इसको आंसर में आ जाए, वो समझना है कैसे इसके ऊपर आंसर लिखोगे, पढ़ाई करोगे कम समय के अंदर में, अगर ये आपकी ख्वाहिश है, इस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो,